बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 10 शबान बुध के दिन चलते फिरते ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ लो। शाम तक 70 करोड़ भी मांगोगे तो मिल जाएगा। मेरे भाइयों, अब कुछ लोगों को लगेगा कि 70 करोड़ कैसे मिलेगा। मेरे भाइयों, ये शबान का महीना है, रब के प्यारे महबूब का महीना है, कबूलियत की घड़ियां हैं। रब काबा खुद इस महीने में फरमाते हैं कि जो कोई शबान के महीने में रब करीम से हाथ उठा के मांगता है, मेरा रब इससे 70 गुना अता करता है। अगर आप भी शबान के महीने में रब करीम से करोड़ों के मालिक बनना चाहते हैं, मुंह से निकली हर बात को पूरा करवाना चाहते हैं, तो आज दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के 10 शबान बुध के दिन ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ना है। और सिर्फ 3 बार पढ़ते ही आपके हालात बदल जाएंगे। आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानियां, आपकी तंग दस्तियां, आपकी गुर्बत जो कई सालों से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, आज ये वजीफा चलते फिरते पढ़ लो। दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए 10 शबान बुध के दिन ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ लें। इंशाअल्लाह रब करीम की ज़ात देने को तैयार बैठी है। मेरे भाइयों, शबान का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। अब शब बरात की रात करीब है, अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है। जो लोग अभी तक शबान के महीने में रब से मांग ना सके, अपनी हाजात को पूरा करवा ना सके, वो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज 10 शबान बुध के दिन ये वजीफा 3 बार पढ़ लें। 3 बार ये वजीफा पढ़ने से आपकी 3 नस्लों तक रिस्क और दौलत के दरवाजे खुल जाएंगे। आज का वजीफा मेरी इन बहनों, बेटियों और माओं के लिए है जिनके घर में हालात इतने ख़राब हैं कि एक वक्त का खाते हैं, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। आज का वजीफा मेरे इन बहन भाइयों के लिए है जो सफ़ेद पोश हैं, जो अपनी इज्जत की खातर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। मेरे भाइयों, आज ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ के देखिएगा, मेरा रब गैब से मदद फरमाएगा। आप सफ़ेद पोशी में साबित कदम रहें, रब करीम के सामने हाथ फैलाएं। आप रब करीम से जो भी मांगोगे मिल जाएगा। जिसको यकीन नहीं आता वो 1 मिनट का ये वजीफा पढ़ के देखे। 10 शबान बुध के दिन ये वजीफा सिर्फ 1 मिनट का वजीफा है। और अगर कोई बंदा अपनी जिंदगी का 1 मिनट इस वजीफे को नहीं दे सकता, अगर कोई 1 मिनट निकाल के ये खासुल खास और शर्तिया वजीफा नहीं पढ़ सकता, तो वो फिर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। एक वक्त वो होता है जब इंसान पर मुश्किल वक्त होता है, कोई परेशानी आती है, कोई बीमारी आती है और इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। इससे समझ नहीं आती कि वो क्या करे, किस तरफ जाए। आज 10 शबान बुध के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के मेरे भाइयों ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़िएगा। सफ़ेद पोशों की गैब से मदद हो जाएगी, तंग दस्तों की, दुखियारों की, जिनकी जवान बेटियां हैं, बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बेटियां खुद पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबान मेरा महीना है जिसकी हर घड़ी कबूलियत की है। शबान वो महीना है जिसमें रब अनामात की बारिश करता है। जब शबान का महीना आता है जिसमें कोई भिखारी, फकीर, दर दर की ठोकरें खाने वाला तंग दस्त भी हाथ उठा के रब करीम से कुछ मांगता है, जो भी मांगता है, तो शबान के महीने में रब उस बंदे की हर बात को कबूल करता है। शबान इतनी अजमत और बरकत वाला महीना है कि इसमें कोई शराबी, जानी भी, गुनाहगार, सियाकार भी रब काबा से सच्ची तौबा के बाद मनपसंद नौकरी, शादी, कर्जों से निजात, जाती घर, दौलत, जो कुछ भी मांगता है तो मेरा रब खजानों का मालिक बना देता है। शबान तो गुनाहगारों के लिए है, सियाकारों के लिए है, इन सफ़ेद पोश लोगों के लिए है जिनके घर में कई कई दिन तक फाके रहते हैं, जिनके बच्चे गुर्बत, तंग दस्ती का शिकार हैं, जिनके घर में एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। मेरे भाइयों, होश के नाखून लीजिए। आज किसी से 10,000 रुपये मांगना पड़ जाए, मुश्किल वक्त हर किसी पे आता है। अगर आज किसी से 10,000 उधार मांग लिया जाए तो रोना पड़ता है, आंखों में आंसू लाने पड़ते हैं ताकि सामने वाले को यकीन आ जाए, सामने वाले को तरस आ जाए। खुदारा ये रब की बारगाह है। रब काबा खुद फरमाते हैं कि मेरे सामने मांगने वाला हो, उसकी आंख में आने वाले आंसू को जमीन पर या उसकी रुखसार पर गिरने से पहले मैं उसकी हाजत को पूरा कर देता हूँ। रब के सामने आंख में आने वाला आंसू आपकी गालों पे बहने से पहले फरिश्ता जमीन पे आ जाता है, गायबी मदद कर जाता है, रिस्क और दौलत के खजाने दे जाता है। मेरे भाइयों, आज रब से मांगने का वक्त है।
آج شبان کا مہینہ ہے۔ اگر میں آپ کو شبان کی عصمت کے بارے میں دلیلیں دینا شروع کروں، رب کے فرمان بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا میرے بھائیوں کہ میری وہ تمام بہنیں، تمام بھائی جو تنگ دست ہیں، سفید پوش ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، رب کی بارگاہ سے مانگتے ہیں، تو آج 10 شبان بدھ چلتے پھرتے پڑھ لو۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ 3 بار پڑھنے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ آنے والا کل نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ میرے بھائیوں، 10 شبان بدھ کے دن اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کی زندگی میں آنے والی پریشانیاں، تنگ دستیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ صرف 10 شبان بدھ کے دن یہ وظیفہ 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، دبئی، مسقط، عمان، جاپان، بنگلہ دیش، نیپال، دنیا کے کسی بھی کونے سے، کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، آپ 10 شبان بدھ کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار، جس کو جہاں وقت ملتا ہے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا۔ میرے بھائیوں، آپ قرض دار ہو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ آپ بے روزگار ہو، روزگار کے لیے پڑھ لو۔ آپ بے اولاد ہو، اولاد کے لیے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو۔ آپ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ آپ کے جتنے مسائل ہیں، جتنی مشکلات ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، آپ 10 شبان بدھ کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لو۔ آپ 70 کروڑ بھی مانگو گے تو شام تک مل جائیں گے۔ نہیں یقین آتا تو آزما لو، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ شبان کا رحمتوں برکتوں کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ شب برات سے پہلے ابھی بھی موقع ہے۔ اس رات سے پہلے یہ وظیفہ 3 بار پڑھتے ہی تقدیر بدل جائے گی، نصیب میں لکھا مل جائے گا۔ ہر پریشانی، مشکلات کا خاتمہ ہو کر ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ تو آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے 10 شبان بدھ کے دن کی خصوصی دعا میں جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ یا اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، تنگ دستوں کو تنگ دستی سے نجات عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو دلوں کے راز کو بہتر جاننے والی ذات ہے۔ اے میرے مولا، آج جو بھی میرے بہن بھائی پریشان حال ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، مولا کریم مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو مانگا مقدر فرما دے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما دے۔ مولا کریم تو ہر شے پہ قادر ہے، تیری ایک کن کے محتاج ہیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ لا علاج بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما اور تنگ دستوں پر اپنی نظر کرم فرما۔ مولا آج تیرے در پہ ہم بیکاری و فقیر بن کے بیٹھے ہیں، مولا کریم بادشاہی عطا فرما دے۔ آمین۔ ہزاروں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی، پتہ نہیں کس کی ایک آمین سے ہم سب کی دعا قبول ہو جائے۔ آمین ضرور بولیے گا۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ عمل کیا ہے؟ 10 شبان بدھ کے دن آپ نماز فجر، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن، پوری رات موجود ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ باوضو مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ درود پاک سے پہلے ایک بات توجہ کیجئے، ہو سکتا ہے کہ اب تک آپ ویڈیو سکپ کر کے دیکھ رہے ہیں، لیکن اب ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت ہی اہم ہے۔ اب عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ آج موقع ہے شبان میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ شبان اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ آج اس وظیفے کو
स्किप करके देखोगे तो कोई कीमती कोई अहम बात आपसे मिस हो जाएगी, तो वजीफे का फायदा नहीं होगा। इसलिए वजीफा सिर्फ 1 मिनट का है। मेरे बताने समझाने में वक्त लगेगा, लेकिन आप सिर्फ 1 मिनट में पढ़ लेंगे। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वरना पूरे साल का पछतावा आप अपनी किस्मत में खुद लेकर आएंगे। आइए अमल की तरफ चलते हैं। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ दुरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है। पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ आपने अपने मकसद की नियत करनी है। मकसद की नियत जरूर कीजिए। आप रिस्क चाहते हैं, आप दौलत चाहते हैं, आप मनपसंद शादी, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, आप बेरोजगारी, बेऔलादी का खात्मा चाहते हैं, आपकी जो भी हाजत है, जो भी ख्वाहिश है, जो भी आप मांगना चाहते हैं, आज सफेद पोश लोग जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, रब की बारगाह में अपनी मकसद की नियत करके बैठे। बेटियां रिश्तों के लिए, बेटे रोजगार के लिए, कर्ज से निजात के लिए, नाफरमान औलाद के लिए, जिसकी जो भी हाजत, हर इंसान का मकसद अलग है। जिसको आज जो भी चाहिए मांग लो, आज जो भी मांगोगे 100% गारंटी के साथ मिलकर रहेगा। अपने मकसद की नियत करते ही फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। अब आपका दुनिया से ताल्लुक खत्म। तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ आपने रब की बारगाह में बैठकर वजीफे को पढ़ना शुरू करना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब काबा के 2 सफाती नामों का वजीफा है। इनमें से एक नाम रब का जाती है, एक रब की सिफ्त है। आपने या अल्लाहु या करीमु को पढ़ना है। या अल्लाहु या करीमु, या अल्लाहु या करीमु, या अल्लाहु या करीमु को आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह ये वजीफा सिर्फ 1 मिनट का होगा। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। मेरे भाइयों, शबान जिसे असमत वाला बरकत वाला महीना कहा जाता है, इस महीने मांगी गई हर दुआ अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कबूल फरमाते हैं। आज 10 शबान बुध के दिन जो कोई सफेद पोश है, जो कोई तंग दस्त है, दुखियारी है, परेशान है, कर्जदार है, अपने मकसद को जहन में रखते हुए या अल्लाहु या करीमु, या अल्लाहु या करीमु को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिए। या अल्लाहु या करीमु 1 बार हो गया, या अल्लाहु या करीमु 2 बार हो गया, या अल्लाहु या करीमु 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाहु या करीमु को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है और 11 बार या अल्लाहु या करीमु पढ़ते दौरान जो भी मांगोगे मिल जाएगा, मिलकर रहेगा। रब की एक नजर करम जिस पे हो जाती है ना मेरे भाइयों, उसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। उसके घर से हर तरह की रुकावट बंदिशों का खात्मा हो जाता है। और 11 बार या अल्लाहु या करीमु पढ़ने से जिस पर रब की नजर करम हो जाएगी, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। उस घर के हालात बदल जाते हैं। उस घर पे रब की नजर करम होने की देर है। आज रब की नजर करम का वजीफा आपके हवाले किया है। आपने या अल्लाहु या करीमु को बताए के तरीके से पढ़ना है। जल्दबाजी मत करना। या अल्लाहु या करीमु को बताए के तरीके से पढ़ते ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो चलते फिरते सिर्फ 3 बार पढ़ना है। मेरे भाइयों, ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ना है और इस वजीफे की ताकत और फजीलत इतनी ज्यादा है कि इसे सिर्फ 3 बार पढ़ने वाला ताकतवर दुश्मन से निजात पा लेता है। सिर्फ 3 बार पढ़ने से कारोबार की बंदिश, रिश्तों की बंदिश और हर तरह के मसाइल का खात्मा हो जाएगा। ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ने से आपकी तरफ आने वाले मसाइल, आने वाली परेशानियां जो कि आप और मैं नहीं जानते, मेरा रब जानता है। मेरा रब इनका भी गायब से खात्मा फरमा देगा और आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत खास है। वीडियो स्किप नहीं करनी। आप वजीफा बताए गए तरीके से पढ़िए। आपकी एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। आप रब करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसे मांगोगे, मेरा रब झोलियां भर भर के अता फरमाएगा। आपने सूरा कौसर को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। पहले नंबर पर या अल्लाहु या करीमु। दूसरे नंबर पर सूरा कौसर को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। सूरा कौसर एक ऐसी सूरत है जिसके बारे में रब करीम ने अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि सूरा कौसर जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। मेरे भाइयों, आज 10 शबान बुध के दिन सूरा कौसर को 3 बार पढ़ने से 300 रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, मेरे भाइयों 300 रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। आज खजानों को लूटने का दिन है। खजाने लूटने का वजीफा बता रहा हूँ। सिर्फ 3 बार सूरा कौसर पढ़ने से आपके पास रिस्क और दौलत रखने को जगह नहीं बचेगी। मेरा रब इतनी दौलत से नवाजेगा, मेरा रब की रहमतें, बरकतें, नियामतें बरसना शुरू हो जाएंगी। सिर्फ 3 बार सूरा कौसर पढ़ने की देर है। आज का ये वजीफा तमाम सफेद पोश बहन भाइयों के लिए, परेशान हाल लोगों के लिए, तंग दस्तों के लिए, दुखियारों के लिए एक तोहफा है। खुदारा इस वजीफे की कदर कीजिए। आज 10 शबान की कदर कीजिए। 10 शबान बुध का दिन है। वजीफा पढ़ते ही एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा। ये रब के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इस महीने में मांगने वाले को 70 गुना दिया जाता है। आज कोई बंदा 1 करोड़ मांगेगा, मेरा रब 70 करोड़ से नवाजेगा। आज रब से वो मांगना जो आपकी अक्ल कहती है कि यह नामुमकिन काम है, आपको लगता है ये मिल ही नहीं सकता। आज 10 शबान बुध के दिन ये वजीफा शुरू से एंड तक बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। आप रब करीम से हाथ उठा के जो भी मांगोगे, मेरा रब ना शक्लें देखता है ना अमाल देखता है। जब देता है तो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से छप्पड़ फाड़ के अता फरमाता है। खुदारा आज का ये वजीफा इतना खास है कि मेरा बस चले मैं आपको बाजू से पकड़ के मसल्ले पे बैठाऊं और कहूं कि ये लापरवाही छोड़ो। ये तमाम तंग दस्तों के लिए, बेकारी, फकीर और परेशान हाल लोगों के लिए खजाने लूटने का दिन है। आपने या अल्लाहु या करीमू के बाद दूसरे नंबर पर सूरा कौसर को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाई है ताकि आपसे छोटी सी भी गलती ना हो। इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो स्किप करने से अगर कोई अहम बात आपसे मिस हो गई, आपसे छूट गई, तो ये दिन भी जाया हो जाएगा। फिर 1 साल बाद मौका मिलेगा। मेरे भाइयों, सूरा कौसर पढ़ते ही तीसरा और आखिरी वजीफा जो इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, जिसको पढ़ने वाला गनी हो जाता है, जिसको पढ़ने वाला फकीरी में बैठ के ये वजीफा पढ़ता है और मसल्ला छोड़ने से पहले बादशाही में चला जाता है। आपकी गुर्बत अमीरी में बदल जाएगी, आपकी तंग दस्ती कामयाबी में बदल जाएगी। आप अगर अपनी औलाद, अपनी नस्लों, अपने कारोबार में तरक्की, अरूज और कामयाबी चाहते हैं तो तीसरे नंबर पर आखिरी वजीफा जो पढ़ना है वो वजीफा है मेरे भाइयों, या गनीयू या मुगनियू, या गनीयू या मुगनियू, या गनीयू या मुगनियू। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या गनीयू या मुगनियू 1 बार हो गया, या गनीयू या मुगनियू 2 बार हो गया, या गनीयू या मुगनियू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या गनीयू या मुगनियू को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आप तस्बीह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप तस्बीह पर पढ़ें, हाथ पे पढ़ें, जैसे दिल चाहता है पढ़ें, लेकिन आपने ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। इंशाल्लाह जब जब आपकी जुबान से या गनीयू या मुगनियू निकल रहा होगा, जो दिल में आएगा वो मिल के रहेगा। शाम तक 70 करोड़ भी मांगोगे तो मिल जाएंगे। फौरी गायबी मदद हो जाएगी। जिस चीज में हाथ डालोगे वो सोना हो जाएगी। जो कई सालों से रुकी हुई दुआएं हैं, कई सालों से रुके हुए काम आज एक दिन के अंदर हो जाएंगे। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो 10 शबान के दिन ये वजीफा छोड़ेगा। मेरे भाइयों, या गनीयू या मुगनियू पढ़ते ही आपने आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। मैं फिर कह रहा हूँ, या अल्लाहु या करीमू, सूरा कौसर और या गनीयू या मुगनियू को कितनी तादाद में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक नुक्ता बताया है। जल्दबाजी नहीं करनी, ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। एक एक चीज वाकई बच्चों की तरह बताई है। आज सफेद पोशों की ईद है, तंग दस्तों की ईद है, खजाने लूटने का दिन है। मेरे भाइयों, वजीफा मुकम्मल होते ही दोनों हाथ उठा के आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात इंसान अपने गुनाहों की पकड़ में आ जाता है। फिर वजीफे जितने मर्जी ताकतवर हों, जितना मर्जी कबूलियत का दिन हो, वजीफा और दुआओं की कबूलियत नहीं मिलती। इतना ताकतवर वजीफा करने के बाद आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब ने सच्ची तौबा कबूल कर ली है,
اب دونوں ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے مانگنا شروع کر دینا، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا۔ سجدے میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جب دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، پھر اتنا دیتا ہے کہ نعمتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ خدا را یہ وظیفہ شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے انشاءاللہ۔ جس کی سچی توبہ قبول ہو جائے گی، میں شرط لگا کے کہتا ہوں کہ آج آپ جو مانگو گے آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کے رب سے انعام لینے کا وقت ہے۔ آج خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ شب برات سے پہلے اربپتی بننا چاہتے ہو تو دونوں ہاتھ پھیلا کے بھکاری فقیر بن کے منگتا بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگیے گا۔ آج 17 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات سے مانگ رہے ہو، آج تھوڑا نہ مانگنا، جو مانگنا مانگتے چلے جانا، آج مل کے رہے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔